हेयर्स हाउ टू क्रोशे बीडेड ग्रैनी स्क्वायर। इसके लिए बीड्स चाहिए होगा, नायलॉन वायर और यान चाहिए होगा विथ क्रोशे हुक। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये वाला नायलॉन वायर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को लोकल शॉप से 30-40 रुपये का ये मिला है। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा वायर जितना तुमको चाहिए उतना निकाल लो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम निकाला था बिकॉज मेरे को नहीं आइडिया था कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। फिर मैंने दूसरी बार करके लगाया। तुम थोड़ा ज़्यादा ही निकालना पहले से, ताकि तुमको दूसरी बार अटैच ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए पहले ये जो वायर है इसके अंदर टोटल तुमको 3 बीड्स इंसर्ट करने हैं। आई डोंट नो मैं लाइक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा नहीं, बट इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बीड्स लेने हैं और तीनों बीड्स इसके अंदर इंसर्ट कर देने हैं। ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे 3 बीड्स इंसर्ट करने हैं। उसके बाद फोर्थ वाला जो बीड है ना, वो हम दोनों में से पास करेंगे, राइट वाला एंड और लेफ़्ट वाला एंड। सो मैं इसको पहले लेफ़्ट वाला एंड में डाल रहा हूँ और उसके बाद वही सेम बीड में से मैं राइट वाला जो एंड है वो भी पास करने वाला हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। फिर ऐसे करके ये फर्स्ट वाला है, इसलिए हम प्रॉपर्ली इसको खींच लेंगे ताकि ये सेंटर में रहे, प्रॉपर्ली सेंटर में रहे। ये हमारा पहला वो ऐसा बन चुका है स्क्वायर जैसा थिंग। अब क्या करना है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों साइड एक एक बीड इंसर्ट करना है। मैं ये पहले राइट साइड में एक बीड इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट वाले में इंसर्ट कर दिया। अब सेम चीज़ मैं लेफ़्ट साइड कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड भी एक बीड इंसर्ट कर रहा हूँ। और अब जो हमारा थर्ड बीड होगा वो हम दोनों में से पास करेंगे। सो इसको पहले मैं लेफ़्ट वाले में डाल रहा हूँ और उसी में से मैं राइट वाला जो है ना एंड वो भी पास कर रहा हूँ। फिर दोनों एंड को प्रॉपर्ली हम खींचेंगे तो ये ऐसा स्क्वायर जैसा बन जाएगा। ये चीज़ हम और वापस रिपीट करने वाले हैं। ये जो सेम चीज़ मैंने दिखाई वो हम वापस रिपीट करेंगे। तो हमको टोटल और 3 बार रिपीट करनी है। सो टोटल 5 स्क्वायर्स वाला हमारा बन गया। अब ध्यान से देखना, राइट वाला स्ट्रैंड जो है ना वो उसके नीचे का जो बीड है ना, यहाँ पर मैं तुमको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसमें से निकालना है। ये हम साइड में कैसे जाते हैं वो लाइक साइड का एक पूरा लाइन बन जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में कैसे कंटिन्यू करते हैं वो दिखा रहा हूँ। फिर लेफ्ट वाला जो है वो हमारा टॉप बीट जो था थर्ड वाला। आई डोंट नो इफ़ आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। यहाँ पर शायद तुमको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा ढंग से, बट वहाँ से निकालना है। हाँ, इसको हम साइड में कर लेंगे। सो अब ये साइड वाला हो गया। हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हम सेम 5-5-5-5 के करते रहेंगे। सो उसके लिए पहले दोनों वाले में दोनों राइट और लेफ्ट एक में एक बीट डाल देंगे। ये मैं पहली बार ये बीट्स वाला ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, सो आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्मिनोलॉजी और नॉट। दोनों में हम एक बीट इंसर्ट करेंगे और फिर सेम स्टेप रिपीट करेंगे। जो थर्ड वाला बीट होगा वो हम दोनों में से पास करेंगे, राइट और लेफ्ट, और फिर ऐसे प्रॉपर्ली पुल कर लेंगे टाइटली जिससे ये हो जाए। मैं बीच बीच में ऐसे नॉट्स मार के कर रहा हूँ रैंडमली हर 3-4 बार, ताकि वो यदि गलती से निकल जाए तो पूरा खुल ना जाए। बिकॉज ये मैंने बाद में देखा यूट्यूब ट्यूटोरियल में कि वो लड़की नॉट भी बांध रही है, तो अब मैं भी बांध रहा हूँ। अब राइट वाला स्ट्रैंड लेना है, उसको उसके बाजू में ये वाला जो बीट दिख रहा है वहाँ से पास करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बार पास करना है, बिकॉज दूसरी बार तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और फिर उसके बाजू वाला जो बीट दिख रहा है ये वाला, हाँ, उसमें से भी पास करना है सिमिलरली। उसमें से हमने पास कर लिया। अब जो हमारे पास लेफ़्ट वाला स्ट्रैंड है उसको, वो जो टॉप बीड है उसमें से हम वहीं से वापस बाहर निकाल लेंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको ज़्यादा डिटेल में और अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाए। मैं अभी ये वाला कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस डायमंड बीड्स या फिर क्रिस्टल बीड्स, जो भी उसको बोलते हैं, विथ नायलॉन वायर। सो टॉप वाले में से हम निकाल लेंगे। यदि तुम्हारा नहीं निकला तो तुम थोड़ा सा इसको खोल के भी निकाल सकते हो। मेरा वाला बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, एज मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि तुम्हें थोड़ा सा लूज़ रखना होता है। बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करो। मेरे 1 लाख फॉलोअर्स नहीं, इसमें सब्सक्राइबर्स होता है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दो। मुझे भी सिल्वर प्ले बटन चाहिए। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेफ्ट वाले में हम एक बीट डालेंगे जिसको नीचे की साइड ले जाएंगे। ये मैंने राइट वाले में डाला, बट ये मैंने गलती की है। मैं वापस इसको निकाल के लेफ्ट वाले में डालूंगा, तुम आगे वीडियो में देखोगे। लेफ़्ट वाला जो है उसमें एक बीट डालना है और फिर लेफ्ट वाले में दूसरा बीट डालेंगे, लेकिन वो बीट दोनों में से पास होगा। यानी कि लेफ़्ट वाले में डाला, फिर सेम में से राइट वाले का भी स्ट्रैंड पास होगा। तुम वीडियो देखते देखते ही बनाना स्टार्ट कर लेना। इट विल बी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू। ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले पूरा वीडियो देख रहे हो फिर तुम बनाने बैठ रहे हो, फिर तुमको वापस करना होगा। ये 2-2 बीट वाला हम तब तक करेंगे जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एंड में पहुँचने के बाद आई विल शो यू हाउ टू टर्न योर वर्क अराउंड। सो लेफ़्ट स्ट्रैंड लेके जो टॉप बीट है उसके अंदर से निकालना है। आई रिपीट, लेफ़्ट स्ट्रैंड लेके टॉप बीट में से निकालना है। फिर हम राइट वाला जो स्ट्रैंड है वो लेंगे और उसको उसके जो है ना ये वाला, हाँ यही, उसमें से हम बाहर निकालेंगे। तुम लोग थोड़ा सा लूज़ रखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइट करने से फिर वो निकलता नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा ओपन हो जाएगा, फिर उसको पुल कर दो तो वो प्रॉपर्ली नॉर्मल हो जाएगा। फिर जस्ट टर्न योर वर्क अराउंड
और हमने पहले जैसे किया था वही चीज़ हम करेंगे। टोटल हम 5 राउंड्स करेंगे, ये 2 राउंड किए और 3 राउंड ऐसे करेंगे, और वो बनने के बाद कुछ ऐसा आएगा। आपको ऐसा क्रोशे हुक चाहिए होगा जो ये स्क्वायर वाले के अंदर से निकल सके। स्लिप नॉट मान के फर्स्ट आई एम ट्राइंग 3.5 mm, बट वो नहीं निकल रहा, वो प्रॉपर्ली नहीं जा रहा। सो आई स्विच टू 3 mm एज वो बहुत ईजिली निकल रहा है एंड एवरीथिंग। और मैं जो यान यूज़ कर रहा हूँ उसमें दोनों ही हुक साइज़ कंपैटिबल है, दोनों ही जाते हैं। सो ये हुक साइज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये क्रोशे काम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्ली करना वरना गड़बड़ हो गई तो फिर तुम्हारा बीड निकल जाएगा। येस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो हम स्टार्ट करेंगे चेन 1 से। वो स्ट्रैंड जो लाइक बीच में लटक रहा है उसको बाहर निकालना तो भी आप निकाल सकते हो, बिकॉज एंड में वीवी नहीं करना है। एक सिंगल क्रोशे करना है, ध्यान से देख लो, एक सिंगल क्रोशे करना है, देन चेन 2 करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन 2 किया, ये मेरा प्रॉपर्ली चेन 2 नहीं हुआ था तो मैं वापस चेन 2 कर रहा हूँ। सिंगल क्रोशे किया, फिर चेन 2 करना है, फिर जो नेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर सिंगल क्रोशे करना है। आई रिपीट, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे करना है, वापस चेन 2 करना है, और उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ कॉर्नर्स भी कैसे बनाते हैं। सो ये उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स है उसमें सीधा सिंगल क्रोशे करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू आएगा, मेरे को भी आ रहा है। देन चेन 2 करना है, और अब वापस जो नेक्स्ट बॉक्स आ चुका है वहाँ पर चेन 2 करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशे कर दिया। अब कॉर्नर बनाने के लिए चेन 2 करना है और वही सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे करना है, उससे वो कॉर्नर बनता है। अब वापस यही चीज़ रिपीट करनी है, चेन 2, फिर नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें सिंगल क्रोशे, एंड दैट्स इट। ये वाला फर्स्ट राउंड है। टोटल हम 3 राउंड हमें लगेंगे, बिकॉज ये हम अटैच कर रहे हैं बीड्स को। ये हो जाए फिर मैं यहाँ पर लास्ट वाले में आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किया, उसके बाद सिंपल मैंने चेन 2 किया, और फिर हमारा जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर रहा हूँ। अब ये चीज़ करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड करेंगे जो सिर्फ सिंगल क्रोशे ही होगा। सो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करना है, सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे करना है वहाँ पर, देन चेन 2 और वो सेम जगह पे सिंगल क्रोशे करना है। ये हम सिर्फ 4 कॉर्नर्स के लिए ही करेंगे। बाकी जितनी भी चेन 2 स्पेसेस है उसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे किया है वो स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सो यहाँ पर दिखा रहा हूँ 2 सिंगल क्रोशे किए, फिर जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, एंड सो ऑन। ये चीज़ हम रिपीट करेंगे तीनों कॉर्नर्स में, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे। अब ये चीज़ होने के बाद हम लास्ट राउंड कर रहे हैं ग्रैनी राउंड, यानी ग्रैनी स्टिच से बना हुआ। सो स्टार्टिंग के लिए हम चेन 4 करेंगे एज़ यूजुअल ग्रैनी स्क्वायर की तरह। आई थिंक शायद से मैंने गलत जगह पे कर दिया। मैंने लास्ट राउंड जब कंप्लीट किया था तब शायद से स्लिप स्टिच नहीं की थी, जो भी मैं रियलाइज़ करूँगा, इसलिए मैं इसको फ्रॉक करूँगा, ये 4 चेन वाला थिंक को और डबल क्रोशे को, और वापस वहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगा। सो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। सो जस्ट अ रिमाइंडर, स्लिप स्टिच प्रॉपर स्टिच में ही करना है, स्लिप स्टिच में गलती करोगे सो फ्रॉक करना आएगा। ये तो अच्छी चीज़ है, मेरे को अभी रियलाइज़ हो गया। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, सो यूट्यूब पे आप वो ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड स्लो करने का, सो आप 0.75x या 0.5x पे भी कर सकते हो। स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेन 4 कर रहा हूँ। अब जो कॉर्नर है उसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशे करूँगा, 3 डबल क्रोशे, वो हो गया। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे को मैं स्किप करूँगा, और फिर जो 4th वाला सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पर मैं 3 डबल क्रोशे करूँगा, एज़ वी आर डूइंग ग्रैनी स्टिच। ये ग्रैनी स्टिच मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसके बाद तुम जैसे भी इंक्रीज़ करना हो या फिर तुम्हें जितना भी साइज़ रखना हो स्क्वायर का वो तुम रख सकते हो, एंड ग्रैनी स्टिच लगता भी बहुत अच्छा है। अब वापस 3 स्टिचेस छोड़ूंगा, 3 सिंगल क्रोशे छोड़ूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा वहाँ पर 3 डबल क्रोशे करने हैं। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे को सिल्वर प्ले बटन दे दो। उसके बाद हम कॉर्नर पे आ चुके हैं। सो कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 3 डबल क्रोशे हो जाए उसके बाद चेन 2 एंड देन अगेन 3 डबल क्रोशे। सो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशे कर दिया। नाउ वी विल चेन 2 और वापस वहीं पर 3 डबल क्रोशे करेंगे। यस, ऐसे यही चीज़ हमें पूरे स्क्वायर में रिपीट करनी है, और ये चीज़ तुम पूरे स्क्वायर में रिपीट कर दो। उसके बाद दैट्स इट, बन गया तुम्हारा बीडेड वाला ग्रैनी स्क्वायर। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स मेरे को कौन सा डिटेल ट्यूटोरियल अपलोड करना चाहिए, बिकॉज छोटे मोटे तो मैं इंस्टा पे करता रहता हूँ। सो डिटेल कौन सा वीडियो ट्यूटोरियल अब अपलोड करूँ।